नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीके ट्रिक पर। आज के वीडियो में हम बायोलॉजी एमसीक्यूज करने वाले हैं। पार्ट 2 है हमारा, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर होगा। क्लास +1 का जो है ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर है और ये समथिंग एनसीईआरटी का 12th चैप्टर है। समथिंग 16 चैप्टर है, ठीक है। तो इसको देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से एक बार। और हमने फर्स्ट लेक्चर किया है, आपको आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नीट, सीटेट, एचपीटेट, यूपीटेट, एचपीटीसी, यूपीटीसी, केवीएस, एनवीएस सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य होने वाला है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे बेसिक लेवल से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो एनसीईआरटी जो पढ़ रहा है तो एनसीईआरटी पढ़िएगा अच्छे से इसके लिए, इस वीडियो के लिए, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ वैसे वैसे जो है एनसीईआरटी के चैप्टर्स जो है आप एक करके जो है रीड कीजिएगा। जैसे जैसे आपके जितना हो सकता है, हमारा नीट तक जब पेपर होता है जितना हो सकेंगे हमारे से क्वेश्चन उतना मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी बेसिक लेवल से मैं जो है यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी एक जीके ट्रिक ऐप भी है, अगर आपने नहीं डाउनलोड की है तो डाउनलोड कर लीजिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है मैंने, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर आपको एचपीटेट आर्ट्स के नोट्स, एचपीटीसी आर्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। वो किस नाम से मिलेंगे? एचपीएसएससी, एचपीपीएससी नाम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको हिस्ट्री भी मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस भी मिलेगा, ज्योग्राफी मिलेगी और आपके इकोनॉमिक्स भी मिलेगी और हिमाचल जीके भी मिलेगी, ठीक है। बजट भी मिलेगा आपको 2021-22 का, ठीक है। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है, कॉस्ट है 220 रुपीज़ है, ठीक है। और सीटेट साइकोलॉजी के नोट्स, जैसे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या एचपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए साइकोलॉजी के नोट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो ये 200 रुपीज़ के जो है ये नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इन तीनों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये 30 रुपीज़ के क्वेश्चन पेपर है, टेट मेडिकल और टीजीटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर हैं ये। तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक मैंने दिए हुए हैं। तो आज के वीडियो में जो है हम डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन से चैप्टर से रिलेटेड जो है क्वेश्चन करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है आपकी माउथ से लेकर अनस तक जाती है, ठीक है। बीच बीच में आपके पास माउथ के बाद बक्कल कैविटी आती है, बक्कल कैविटी के बाद आपकी फेरिक्स आती है, फेरिक्स के बाद ओइसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, फिर आपका ड्यूडेनम आता है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन को ओपन होता है ड्यूडेनम में, फिर आपका सिकम आता है, फिर आपका कोलन आता है, रेक्टम आता है, रेक्टम के बाद डायरेक्ट अनस आता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो है एलिमेंट्री कैनाल में यानी कि ओइसोफेगस से लेकर रेक्टम तक 4 प्रकार की लेयर्स होते हैं। कितनी लेयर्स होती है? 4 प्रकार की लेयर्स होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि 4 प्रकार की लेयर्स कौन कौन सी है वो एलिमेंट्री कैनाल की। सेरोसा फर्स्ट लेयर है और यही जो है आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। सेकेंड लेयर कौन सी? आपकी मस्कुलरिस है। थर्ड लेयर आपकी सबम्यूकोजा है और फोर्थ है आपकी म्यूकोजा है। तो जो इनर मोस्ट लेयर है आपकी वो म्यूकोजा है। कौन सी है इनर मोस्ट लेयर? वो आपकी म्यूकोजा। और आउटर मोस्ट कौन सी है? वो सेरोसा है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। जो मस्कुलरिस है वो आपकी 2 भागों में है, एक इनर है, इनर सर्कुलर में है, और एक आउटर लॉन्गिट्यूडनल में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए जो सेरोसा है वो एक तरह से आपकी आउटर मोस्ट लेयर है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एलिमेंट्री कैनाल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? एलिमेंट्री कैनाल की आपकी सेरोसा। और इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? वो आपकी है म्यूकोजा, ठीक है, याद रखना है। अभी यहाँ पर डायग्राम के ऊपर जो है थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं कि जो सेरोसा है ये आपकी, ये दिख रही है आपको, ये आपको इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। फिर आपकी ये मस्कुलरिस है, इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल ये आपकी जो है मस्कुलरिस की लेयर है। मस्कुलरिस के अंदर कौन सी? आपकी सबम्यूकोजा। और सबम्यूकोजा के अंदर म्यूकोजा है। और म्यूकोजा के अंदर आपको इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रही होंगी। ये क्या है? आपकी विलाई, ठीक है। क्या है ये? विलाई हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो आपकी विलाई हैं, या फिर इरेगुलर फोल्ड्स जो होती है स्टमक के अंदर वो भी आपकी विलाई हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो जैसे आपकी जो विलाय है उसके पास स्मॉल जो है माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस होती हैं, छोटी छोटी, तो उनको क्या बोलेंगे हम? माइक्रोविलाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? माइक्रोविलाई बोलेंगे। अब देखिए
माइक्रोविलाई या विलाई के पास जो है कुछ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है, ठीक है, या फिर लिम्फ वेसल्स होती है, तो उनको क्या बोलेंगे आप? लैक्टियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैक्टियल बोलते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो म्यूकोज़ा में आपके पास लिम्फ भी होता है, माइक्रोविलाई भी होती है और लैक्टियल्स भी होती है, ठीक है। अब जो म्यूकोज़ल की लेयर होती है उनके पास याद रखना है कि आपके पास म्यूकोज़ा की लेयर में गॉबलेट सेल्स होते हैं। गॉबलेट सेल्स जो कि आपका म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। किसको सिक्रीट करते हैं? म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और म्यूकोज़ा जो है ये याद रखना है कि स्टमक के जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, वो बनाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी 4 लेयर्स हैं, ये आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। इनमें से आपकी ये बतानी है आपको कि कौन सी लेयर ऐसी है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है और उसमें नर्व है, ब्लड है और लिम्फ वेसल्स हैं। यानी कि कौन सी जो लेयर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो देखो, जो सेरोसा है ये आपकी मेसोथेलियम से बनी हुई है। मेसोथेलियम से, किससे बनी हुई है? मेसोथेलियम। ये भी आपकी एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू ही है, ठीक है, क्या है? कनेक्टिव टिश्यू ही है। और जो मस्कुलरिस है ये आपकी स्मूथ मसल से बनी हुई है, स्मूथ मसल से बनी हुई है, ठीक है। और जो सबम्यूकोजल है आपकी ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, ये आपको याद रखना है। और इसी में जो है आपकी नर्व भी होती है, ब्लड भी होती है और लिम्फ वेसल्स भी होती है, ठीक है। और जो म्यूकोज़ा होती है वो भी आपकी लूज कनेक्टिव टिश्यू की ही बनी हुई है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि इनमें से कौन सी लेयर जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है और उसमें नर्व भी होती है, ब्लड भी होता है और लिम्फ वेसल्स भी होती है, ये आपको याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखो, जो ड्यूडेनम होता है उसमें जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी आपके सबम्यूकोज़ा की लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो देखो, जो ड्यूडेनम है उसमें जो ग्लैंड्स है वो आपके सबम्यूकोजल में ही प्रेजेंट होते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म्स ग्लैंड्स इन स्टमक। इनमें से कौन सी लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की जो स्टमक में ग्लैंड्स बनाती है? जनरली वो कौन से ग्लैंड बनाती है? वो गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाती है, ठीक है। तो इसमें से जो है वो आपकी म्यूकोज़ा है, जो आपकी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, जो ग्लैंड्स बनाती है एलिमेंट्री कैनाल में, स्टमक में, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसी के अंदर आपकी विलाई होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो आपका सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ माइक्रोविलाई होती है, ठीक है, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम जिसको बोलते हैं। और उसी के अंदर जो है कुछ कैपिलरीज या लिम्फ वेसल्स होती है, उनको क्या बोलते हैं? लैक्टियल बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ल्यूमन कैविटी प्रेजेंट इन विच लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ल्यूमन कैविटी अभी पीछे डायग्राम में देखता है। ल्यूमन कैविटी देखिए, ये ल्यूमन कैविटी है। तो ये आपकी जो वाइट सब्सटेंस है, वाइट जो बीच में है, ये आपके म्यूकोज़ा के अंदर है। तो ल्यूमन कैविटी कहाँ पर है आपकी? जो ल्यूमन कैविटी है किस लेयर में है आपकी? वो म्यूकोजल लेयर में है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जब आप डायग्राम समझोगे ना, डायग्राम से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व होने के कगार पर आएंगे। और एक एक करके जो है बेसिक लेवल से जो है मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। जो जितनी भी क्रिप्स होती हैं, ल्यूबरकुहन जैसे क्रिप्ट होती है आपकी, वो आपकी इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। वो भी किस में बनती है आपकी? वो म्यूकोज़ा में ही बनती है, ठीक है। ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी किससे बनते हैं? आपके स्टमक के, वो भी आपके किससे बनते हैं? आपके म्यूकोज़ा में ही बनते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ल्यूमन कैविटी किस में है? वो भी आपका म्यूकोज़ा में है। और ये वाइट कलर की है, ठीक है, वाइट कलर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन ही है, सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बताएंगे। सैलिवरी ग्लैंड, तो पहला है आपका पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा आपका सबमैक्सिलरी या फिर इसको सबमैंडिबुलर ग्लैंड भी बोल देते हैं, और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब यहाँ से डायग्राम में हम थोड़ा सा देखते हैं पैरोटिड ग्लैंड कहाँ है। तो ये आपका बक्कल कैविटी है, पूरा का पूरा माउथ के बाद बक्कल कैविटी लीड करती है। तो देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड है ये आपका
जो आपका पिन्ना होता है उसके नीचे होता है, तो ये आपका पैरोटिड ग्लैंड है। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड है। जो सबलिंगुअल ग्लैंड है आपका ये टंग के नीचे है, सबलिंगुअल ग्लैंड आपका टंग के नीचे है। और जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है आपका ये जो ये आपका जो समझ लो एक तरह से यहाँ पर है। ठीक है, ये आपको दिखा दिया है मैंने। तो पैरोटिड ग्लैंड के पास भी डक्ट है। ठीक है, और सबमैंडिबुलर ग्लैंड के पास भी डक्ट है और इसके पास भी डक्ट है। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड के पास भी डक्ट है। तो देखिए जो पैरोटिड ग्लैंड है वो बिलो आपके ईयर है, बिलो ईयर। ठीक है, और जो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है वो आपका लोअर जॉ पे है। किस में है? लोअर जॉ में। और सबलिंगुअल ग्लैंड कौन सा कहाँ पर है? वो बिलो द टंग है, बिलो द टंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सैलिवरी ग्लैंड? इन चारों में से कौन सा सैलिवरी ग्लैंड नहीं है? तो देखिए जो आपका पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, या सब मैक्सिलर ग्लैंड है, या फिर सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये दीज 3 आर सैलिवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड है, लेकिन ये आपका सैलिवरी अमाइलाइज जो है ये आपका ग्लैंड नहीं है, ये आपका इसका जो है एंजाइम है एक तरह से। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जो आपका एंजाइम कौन सा है? सैलिवरी अमाइलाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनसन्स डक्ट, बार्थोलिन डक्ट एंड वार्टन डक्ट इज एसोसिएटेड विद? जो स्टेनसन डक्ट है या वार्टन डक्ट है या बार्थोलिन डक्ट है, ये किससे संबंधित है? तो ये सैलिवरी ग्लैंड से संबंधित है। अब देखिए ये स्टेनसन डक्ट किस में होती है? ये होती है आपकी पैरोटिड ग्लैंड में, पैरोटिड ग्लैंड में। ठीक है, बार्थोलिन डक्ट जो है आपकी, ये याद रखनी है, ये सबलिंगुअल ग्लैंड में होती है। किस में होती है? सबलिंगुअल ग्लैंड में। और बार्थोलिन डक्ट को हम रिविनस ग्लैंड भी बोल देते हैं, डक्ट, रिविनस डक्ट भी बोल देते हैं। और वार्टन डक्ट होती है आपकी सबमैंडिबुलर में। किस में होती है? सबमैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी में होती है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ दिखाई थी कि पैरोटिड में कौन सी है? ये आपकी स्टेनसन डक्ट है। जो आपकी सबलिंगुअल में है ये आपकी है बार्थोलिन डक्ट, और जो आपकी सब मैंडिबुलर में है इसमें वो आपकी है वार्टन्स डक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये है आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मम्प्स डिजीज़ इज एसोसिएटेड विद? मम्प्स एक वायरल डिजीज़ है और ये किससे संबंधित है? ये आपका सैलिवरी ग्लैंड से संबंधित है। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है जब ग्लैंड्स में, तो ये डिजीज़ होती है। ठीक है, तो ये कौन से ग्लैंड में होती है? जनरली पैरोटिड ग्लैंड में होती है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच सैलिवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो द टंग? इनमें से कौन सा सैलिवरी ग्लैंड है जो बिलो टंग होता है? तो सबलिंगुअल जो ग्लैंड है आपका बिलो टंग होता है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड? हम क्या बोलते हैं उसको? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाय। और ये किस में होती है? म्यूकोजा, इनरमोस्ट लेयर में। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। यहाँ पर देखो मैंने आंसर की आपको प्रोवाइड कर दी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे के सारे, आपको जो है एक एक करके सॉल्व करने हैं। ठीक है, और मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आप देखते रहिएगा, सारे के सारे आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप उसको देखते रहिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।